अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो के अंदर असद के बारे में बात हुई थी और इस वीडियो के अंदर बुग़्ज़ और कीना की बात होगी। बुग़्ज़ और कीना क्या है? बुग़्ज़ और कीना एक अदावत है दिल के अंदर, या एक बदले की आग है कि मैं किस तरह उस इंसान से बदला ले सकूं। यानी कि बिलफर्ज फॉर एग्जांपल किसी शख्स ने किसी शख्स को नुकसान पहुंचाया हो, या कुछ ऐसी बात हो जो उसको बुरी लग गई हो, तो वो तो इंसान का अपना एमाल है कि उसने कोई ऐसी बात की कि वो उसको बुरी लगी, वो तो उसको हिसाब देना पड़ेगा। लेकिन जो आगे जो शख्स है, वो शख्स अब अपने दिल के अंदर एक बदले की आग जो है वो बना लेता है कि मैं किस तरह उस इंसान से अब बदला लूँ। अब वो जो बदले की आग है वो इंसान के अंदर वो बढ़ती जाती है और वो ऐसा मौका तलाश कर रहा होता है कि कोई मौका मिले और मैं उस शख्स को नुकसान पहुँचाऊँ या उससे बदला लूँ। तो इस चीज़ को बारे में भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाज़ेह जो है अहकामात हैं कि अपने दिल के अंदर कीना ना रखो, और आपस में एक हदीस शरीफ का मफ़हूम है कि आपस में भाई-भाई की तरह रहो, दिल के अंदर कीना ना रखो। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस तरह हसद हो गया, बुग़्ज़ या कीना, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे अभी मौजूदा माशरे के अंदर ये बहुत ज़्यादा फैल चुकी हैं, बढ़ चुकी हैं, लेकिन हमें इन चीज़ का हमें अंदाज़ा तक नहीं होता कि हम किसी से हसद कर रहे हैं या किसी के ख़िलाफ़ हम कीना, अदावत हमारे दिल के अंदर है, बदले की आग बनी हुई है, और इसके फिर नेगेटिव असरात होते हैं दुनिया में भी और आखिरत में भी। आखिरत में भी तो यकीनी तौर पर इंसान को इसका बदला मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन दुनिया के अंदर भी इसके असरात होते हैं कि इंसान अल्लाह ताला की इबादत नहीं कर सकता, इबादत की तरफ इंसान का दिल नहीं लगता कि मैं किसी तरह जो है वो अल्लाह ताला की इबादत करूँ, उसका दिल ही नहीं लग रहा होता, उसका दिल के अंदर एक शख्स के अंदर अदावत होगी, तो उसको मज़ा ही नहीं आएगा कि वो इबादत करे या वो ज़िक्र करे या वो कोई शख्स अच्छा और कोई काम करे। और इसके अलावा इंसानी सेहत के ऊपर भी इसके नेगेटिव असरात पड़ते हैं। दिल की बीमारियाँ इसी तरह ही फैल रही होती हैं और इंसानों के जिस्म के अंदर न सिर्फ़ ये रूहानी बीमारी है, बल्कि ये जिस्मानी बीमारी का भी मुसब्बिब बनती है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि इन चीज़ों से हमें बचना चाहिए और हमें पता होना चाहिए कि क्या चीज़ जो है वो हमारे अंदर जो ये चीज़ें ये हैं, तो ये चीज़ें जो है ये पता होना चाहिए कि ये नेगेटिव चीज़ें हैं, बुरी चीज़ें हैं, और इनको हमें डायग्नोज़ करना चाहिए। जिस तरह हम ज़ाहिरी तौर पर डायग्नोज़ करते हैं, तो रूहानी बीमारी को भी डायग्नोज़ करना चाहिए और डायग्नोज़ करने के बाद उनका फिर इलाज करना चाहिए, उनसे फिर बचना चाहिए। बहुत शुक्रिया।